हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्यांश। वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लासेस सिंपल लर्न। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने अपने पिछले लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग देखिए आपके एनसीईआरटी में 2.3 एक्सरसाइज में देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं रिमाइंडर थ्योरम को और फैक्टर थ्योरम को किस तरीके से यूज करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम को यूज करके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने सिंपल हो जाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम को एप्लीकेबल करना है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम। आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है टू डिटरमाइन करना है वेदर जी ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या आपको चेक करना है कि ये जो जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल दे रखा है वो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, ये आपको डिटरमाइन करना है और फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। देखिए आपको क्या करते हैं, फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं। फैक्टर थ्योरम की अगर बात करते हैं तो फैक्टर थ्योरम क्या कहलाती है। फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं तो फैक्टर थ्योरम यहां पे देखिए किस तरीके से है। फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होता था, आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दे रखा है। यहां पे देखिए क्या दे रखा है, अगर पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 2x³ प्लस का x² दैट इज -2x एंड -1, और आपके पास कोई भी एक g ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखा है g ऑफ एक्स इक्वल टू x+1। ये देखिए आपके पास दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं। अगर ये आपको चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है g ऑफ एक्स जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या करते थे, यहाँ पे g ऑफ एक्स से आपको इस x के पॉइंट निकालने, x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। यहां से देखिए x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो x+1 इक्वल टू 0, यहां से x+1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू -1। ये हो गया x इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखिए अगर ये फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जिस पॉइंट पे x इक्वल टू -1 पे अगर x इक्वल टू -1 हम इस p ऑफ पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, अगर ये 0 हो जाता है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, p ऑफ -1 इक्वल टू अगर 0 आता है आपका, ठीक है ना, p ऑफ -1 अगर 0 आता है तो ये जो पॉलिनोमियल है g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर होता है। तो आप देखिए यहाँ पे फैक्टर थ्योरम को आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, p ऑफ -1 फाइंड करेंगे। आपको बस क्या करना है, फैक्टर थ्योरम को फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये देखिए 2 हो गया, x जहां जहां पे भी है आपको वहां पे -1 रखना है, जहां जहां पे भी आपको x दिख रहा है आप वहां पे क्या करेंगे, -1 रखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 2, -1 का क्यूब, -1 जो है इसका क्यूब का मतलब क्या होता है आपको देखिए यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंट पार्ट होता है, एक्सपोनेंट पार्ट की जगह पे जितनी भी वैल्यू दे रखी है आपको बेस वैल्यू को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट पार्ट -1 है, इसका 3 है, इसका मतलब आपको क्या है, बेस वैल्यू जो -1 है, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई दैट इज माइनस, और 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आपका हो गया -1। तो -1 का क्यूब जो आएगा वो आपका आएगा -1 दैट इज प्लस, ऐसे ही -1 का स्क्वायर करना है आपको। तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज माइनस माइनस प्लस 1 1 1। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये देखिए ये नंबर जो हो गया ये आपका प्लस हो गया, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दैट इज प्लस, 2 1 जा 2 एंड -1। आप 2 को माइनस से करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 1, ठीक है ना, +2 -1। यहां पे देखिए ये -2 +2 कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये आपका पूरा आ गया 0। अब देखिए यहाँ पे यही आपको चेक करना था, क्या ये आपका फैक्टर है कि नहीं। अगर g ऑफ x से जो वैल्यू निकालते हो वो आप p ऑफ x में रखते हैं और p ऑफ -1 ये आपका क्या कहलाती है, फैक्टर थ्योरम कहलाती है। अगर ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे हो p ऑफ -1 अगर 0 हो जाता है तो ये इसका आपका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये तो आपका फैक्टर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग फैक्टर थ्योरम चेक करेंगे। आप देखते हैं हम लोग, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, कोई भी और बाकी क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से आपको बस यूज करने हैं। देखिए हम इसमें से कोई एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं।
सेकंड हो क्या थर्ड, कोई भी आप लगा लीजिए, थर्ड वाला बता देते हैं, सेकंड वाला आप लोग लगाएंगे खुद से, ठीक है ना, ट्राई करेंगे कि किस तरीके से आपको इसको करना है। सेम कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम जो कहती है उसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है कि फैक्टर थ्योरम किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर सेम कॉन्सेप्ट आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर अगला जो दे रखा है आपके पास, पी ऑफ पॉलिनोमियल एक दे रखा है, क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4x², दैट इज x प्लस का 6, ये आपके पॉलिनोमियल दे रखा है। एंड अदर जो सेकेंड पॉलिनोमियल आपको g ऑफ x जो दे रखा है वो दे रखा है x-3, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, जो उस पॉलिनोमियल को आपको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, उस पॉलिनोमियल से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज क्या करेंगे, g ऑफ x को आपको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे x-3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। बाई फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, ठीक है ना, फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे p ऑफ ये x इक्वल टू 3 है, अगर आप x की जगह पे 3 रखते हैं, p ऑफ इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, फैक्टर थ्योरम का है, फैक्टर कहलाता है। तो बस आपको बस यही चेक करना है कि आप इस वैल्यू को यहाँ p ऑफ x में रखेंगे, अगर ये p ऑफ 3 की वैल्यू जो है 0 आपकी आ जाती है तो ये आपका फैक्टर कहलाता है। तो बस आपको क्या करना है, आप p ऑफ 3 फाइंड करना है, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है आपको वहां पे 3 रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये x आपको 3 रखेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ठीक है ना, माइनस का 4, 3 का स्क्वायर एंड प्लस x वैल्यू 3 प्लस का 6। देखिए 3 का क्यूब का करने का मतलब क्या है, अभी आपको हमने बताया एक्सपोनेंट वैल्यू जितनी भी होती है, एक्सपोनेंट वैल्यू ये होती है, एक्सपोनेंट जितनी भी वैल्यू होती है और बेस वैल्यू जितनी भी दे रखी है, आपको बेस वैल्यू को जितनी भी एक्सपोनेंट वैल्यू होती है उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट वैल्यू 3 है, बेस वैल्यू 3 है, तो 3 को आप कितनी बार 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 का क्यूब जो आएगा वो आपका 27 आएगा, माइनस का 4। अब यहाँ पे देखिए सेम 3 का स्क्वायर आपको करेंगे, तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आपको एक्सपोनेंट जो वैल्यू है, एक्सपोनेंट वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 2, तो आपको बेस वैल्यू 3 है, 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम, 3 3 जा 9, तो ये आपका 9 हो गया, प्लस का 3 एंड प्लस 6, 27 माइनस 9 4 जा 36, ठीक है ना, प्लस का 3 प्लस का 6, बस। अब आप यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, ये 9 आएगा, यहाँ पे ये 36 माइनस का 36, 27 प्लस का 3 36, 30 माइनस 36, 37 माइनस 36 0, ठीक है ना। तो ये भी देखिए आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे ये भी आपका फैक्टर दे रखा है। ऐसे ही इसी तरीके से आप सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे, चेक करेंगे कि ये आपका फैक्टर है कि नहीं है। इसी टाइप से देखिए हम लोग फैक्टर थ्योरम का अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, क्या ये देखिए आपके सामने कुछ आगे के क्वेश्चन नोट किए हमने बोर्ड पे, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग देखेंगे। फैक्टर थ्योरम का आपको इस क्वेश्चन में भी यूज करना है, आपको देखो दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x-1 is a factor of p of x in each of the following cases। आपके पास जितने भी p of x दे रखे हैं क्वेश्चन, x-1 जो है वो सबका फैक्टर दे रखा है, आपको क्या दे रखा है कि आपको ये बता दिया गया है कि x-1 है वो इन सबका फैक्टर है पहले से ही, ठीक है ना। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, वही फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या होता है आपके पास अगर कोई p of x पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है ना, p ऑफ x जो पॉलिनोमियल दे रखा है, देखिए आपके पास p ऑफ x पॉलिनोमियल दे रखे हैं x² प्लस x प्लस का k, ठीक है ना, ये आपके पास p ऑफ x पॉलिनोमियल दे रखा है। और दूसरा जो पॉलिनोमियल है आपके पास कोई भी दे रखा है, देखिए यहाँ पे r ऑफ x मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, वो क्या दे रखा है आपको x-1 दे रखा है। अब बात करते हैं फैक्टर थ्योरम की। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि आपका जो भी फैक्टर है, जो भी आपका फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, उस फैक्टर से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। यहां से अगर हम r ऑफ x को 0 के इक्वल करेंगे तो यहां से x-1 इक्वल टू 0 होगा, दैट इज x इक्वल टू 1।
क्या होता है कि अगर ये फैक्टर थ्योरम का किस तरीके से जो फैक्टर है आपका वहां से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और इस वैल्यू को अगर हम इस पॉइंट पे फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, बाई फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहलाती है, बाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि P ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी। फैक्टर थ्योरम क्या कहलाती है, जो आपका फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है, तो इस पॉलिनोमियल से आपको x की, देखिए यहाँ पे जो इस वेरिएबल है वो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे x है तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वेरिएबल y होगा तो आप y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इस पॉलिनोमियल से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस पॉइंट को आप इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो 0 हो जाएगा, तो ये आपका फैक्टर थ्योरम कहलाता है। क्या फैक्टर थ्योरम की वन, यहाँ पे देखिए हमने 1 निकाला, 1 को अगर यहाँ पे रखेंगे तो P ऑफ 1 इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा होता, ये फैक्टर थ्योरम में होता है, तो यहाँ पे देखो P ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा, तो बस आपको यहाँ पे देखिए क्या P ऑफ 1 फाइंड करना है, बस आप लोग फाइंड करिए P ऑफ 1, x जहां जहां पे भी है आपको वहां वहां 1 रखना है। ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस का 1 दैट इज के। अब आपको क्या पता है, P ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो आपको 0, ये आपको पता है पहले से ही, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 प्लस का के, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का के, तो दैट इज के इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये 2 जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड आएगा, -2 हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना हो गया -2। आपको यही के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको किस तरीके से, बिल्कुल देखिए करने का, आपको अगर आप लोग करना चाहें आप लोग खुद इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पे बस यूज करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके पास, P ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस का √2, ठीक है ना। देखिए आपको अगर ये लोग आप लोग अपने तरफ से करना चाहें, ठीक है ना, तो आप लोग खुद से ट्राई करिए, बाकी हम तो बता ही रहे हैं, ठीक है ना, कोई सिंपल है, इतने कठिन टफ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वही फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि आप देखिए x-1 जो फैक्टर है वो सभी का है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सभी में अप्लाई कर रहे हैं। हमने देखो नोट था इस वजह से रेज नहीं किया, दोबारा से करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं, ठीक है ना, इस वजह से। तो यहाँ से बस क्या करना होता है, आपको यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे और ये वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स वैल्यू वही आएगी आपकी, क्योंकि फैक्टर आपका सेम है। देखिए फैक्टर अगर चेंज करेंगे तो आप लोग बार बार वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ वही एक है, वही सर ने भी यही यूज कर रहे हैं, देखिए एक ही यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी सेम है इस वजह से, ठीक है ना। आप लोगों की अगर अलग होगी तो आप लोग अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स वैल्यू बनाई, तो फैक्टर थ्योरम क्या कहलाता है आपका, वाई फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, अगर इस वैल्यू को आप लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर इसको, तो आपका क्या कहलाएगा, P ऑफ 1 की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 0 होगी। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है आपकी कि इस पॉइंट को आप यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे पॉलिनोमियल, तो वो 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम P ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करें तो जहां जहां आपको x दिख रहा है आप वहां वहां बंद करेंगे, ये हो गया आपका, ठीक है ना, प्लस का √2। देखिए P ऑफ 1 की वैल्यू 0 है, तो P ऑफ 1 की जगह पे 0 हो गया। 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 हो गया आपका, वही कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया था, ठीक है ना। k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, k हो गया दैट इज √2। देखिए 2 बन जाए 2 प्लस का k प्लस का √2 इक्वल टू 0। देखिए k की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -2 माइनस का √2। k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, इधर लेके आएंगे -2 हो जाएगा, √2 इधर। देखिए ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं आप √2 को कुछ और लिख दें, ठीक है ना, एडिशन, क्योंकि ये जो दे रखे अलग अलग टाइप के नंबर्स आपको दे रखे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब भी होगा सेम टर्म में होगा। ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, बस आप लोग ऐसे ही नोट करेंगे, ठीक है ना। आप इसको ऐसा नहीं कुछ भी अपनी तरफ से और कि हाँ 2√2 है तो ये ऐड कर दें, 3√2 कर दें, 5√2, कुछ रूट में वैल्यू जब सेम होगी तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन, सेम टाइप का एडिशन। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो आपकी आएगी वो देखिए आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी k की आ रही है -2 माइनस का √2। इसी तरीके से आप लोग देखिए अगले जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। आगे के जो क्वेश्चंस है आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट को आपको यूज करना है, कोई भी आपका दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, आपको फैक्टर थ्योरम यूज करना है बिल्कुल सही आसान तरीके से, ठीक है ना।
अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करिए, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कंटेंट पहुंचे और इस वीडियो को, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही आपके पास कोई भी नया वीडियो आता है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है ना, कि वीडियो और कंटेंट। देखिए यहाँ पे हम लोग बहुत सिंपल तरीके से आसानी से आप समझाया गया है कि किस तरीके को क्वेश्चन को किस तरीके से अप्लाई करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।